आए हुए सारे भाई बहनों को यीशु मसीह के मधुर नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे। एक और बार प्रभु का भवन में ये 10वें महीने में आप सबसे मिलने के लिए सौभाग्य परमेश्वर मुझे दिया है। इसके लिए मैं करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह में आप लोग भला चंगा होंगे। आमीन। कितने लोग भला चंगा में हैं? एक बार हालेलुया बोले। कौन से गए? आमीन। प्रभु के नाम की महिमा हो। हम संदेश में जाएंगे। आज मेरे संदेश के मुख्य भाग हैं परमेश्वर का कार्य पर दृष्टि करें। आमीन। दृष्टि करने के लिए यहाँ पर कई बातें हैं। आपके बीच में मेरे पास कम से कम 7 विषय हैं। जहाँ तक हो सकता है हम जल्द से जो है वो तमाम जितने भी विषय हैं और हम उसको मनन करेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य पर दृष्टि करें। परमेश्वर के काम पर दृष्टि करें। आमीन। आज हम उन बातों को देखने चाह रहे हैं। हम क्या दृष्टि कर रहे हैं और परमेश्वर के वचन क्या हमें दृष्टि कराना चाहता है। आमीन। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये संसार का जीवन थोड़ी समय के लिए है, मगर ये थोड़ी सी समय में भी हम बहुत कुछ को जो है दृष्टि कर रहे हैं और कई चीज़ों को जो है अनज्ञान के द्वारा हमारा दृष्टि में कमी पाया जाता है। और आम तौर पर चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, आम तौर पर मनुष्य अपने शरीर की ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है और दृष्टि करता है। यह हर एक का जो है जीवन का अंदर एक मुख्य भाग बन चुका है। मगर परमेश्वर के बुलाया हुआ उनके लिए परमेश्वर अपना पवित्र बाइबल के द्वारा, वचन के द्वारा कई बातों को दृष्टि करने के लिए यहाँ पर हमें कहता है। उसी बातों को हम मनन करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर जो है परमेश्वर के कार्य को ऊपर हम किस प्रकार दृष्टि करें, इस बात को ऊपर मैं कुछ वचनों को आपके बीच में बांटना चाहूँगा। परमेश्वर को दृष्टि करने के लिए, परमेश्वर के कार्य को दृष्टि करने के लिए सबसे पहले हम संसार को देखना पड़ेगा जो हमारा बीच में जो है उसमें हम जी रहे हैं। इस संसार को कैसा परमेश्वर ने ये भूमंडल को बनाया है, इन बातों को अगर आप ध्यान दें तो आपको पता लगेगा मनुष्य किस प्रकार परमेश्वर ने इस संसार में सृष्टि करके भेजा गया है। और इस बातों को और गहराई से हम समझ सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हर एक चीज़ को उपलब्ध करने के बाद में मनुष्य को बनाया, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वो ज्ञानी है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर सबसे पहले जो मैं देने वाले हर एक चीज़ों को मैं पहले से सारी चीज़ों को आयत करूं और जो है तैयार करूं, उसके बाद जो मैं बनाने वाले उस मनुष्य को मैं दूं। मेरे भाई मेरे बहन, आज परमेश्वर आपको और मुझे विश्वास के द्वारा बुलाया गया। जब अब्राहम को हम देखते हैं तो परमेश्वर ने सारे कुछ करने के बाद ही उन्हें भी बुलाया। हम इस बातों को भी इनकार नहीं कर सकते। सारा सृष्टि रची हुई थी, सारी चीज़ें था, और परमेश्वर ने कहा क्या मैं तुझे देने वाले उस देश पे ले जाऊंगा। इसका मतलब देश पहले से उत्पन्न था और देश के अंदर जो इब्राहिम के लिए क्योंकि जरूरतमंद था वो पूरी भरपूर थी। आमीन। गौर करने वाली बात है यहाँ पर जो है आपका दृष्टि पवित्र बाइबल को ऊपर रखे, क्योंकि परमेश्वर ऐसी महान है
वो जब बुलाता है किसी के भी, तो पहले से योजना बनाकर रखा है उस व्यक्ति के लिए। वो जो कुछ उसके लिए देना चाहता है वो पहले से उसने तय करके उसके बाद चुनता है, उसके बाद में बुलाता है। आज परमेश्वर के विश्वासी जन को भी इसी प्रकार बुलाया गया है। आपके लिए कई सुंदर चीजें उपलब्ध हैं। अगर आजकल की अगर शब्द में कहें, सुंदर पैकेज, द ब्यूटीफुल पैकेज आपके लिए तैयार करके रखा हुआ है। हालेलुया। जब तैयार करके रखा उसके बाद ही आपको और मुझे इनविटेशन दे रहा है, कम ऑन एंड रिसीव, आके आप प्राप्त कर ले। आमीन। मगर कमी कहाँ है वो भी हम जांचने वाले हैं। कमी के भी हम जांचने वाले, क्यों हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए हमारा दृष्टि जो है पवित्र बाइबल के ऊपर हो, ताकि परमेश्वर को हम और अधिक जाने। वो महान परमेश्वर है, इब्राहिम का परमेश्वर आज भी जीवित है। पवित्र बाइबल इब्रानी का अंदर कहता है कल और आज हमेशा युगान युगान ना बदलने वाला परमेश्वर, इज नॉट गोइंग टू चेंज, कभी नेवर चेंज। वो कभी बदलता नहीं है, मगर उसके विश्वासी जन अपने विश्वास से बदल जाता है, अपने मार्ग से बदल जाता है, अपने क्रिया कार्य से बदल जाते हैं, अपने वचन से बदल जाता है, अपने प्रॉमिस से बदल जाता है, अपने गवाही से बदल जाता है, अपने वायदा से बदल जाता है। मगर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। आमीन। उसने कह दिया तो कह दिया, और जो कहा है वो पूरा होगा। क्योंकि पवित्र बाइबल इस बात को कहता है वो मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए। गिनती को पुस्तक का अंदर अगर हम देखें, दृष्टि करें, आप ध्यान दें, तो वहां पर कहता है वो मनुष्य नहीं है झूठ बोलने के लिए और पछताने के लिए। इज ए रियल गॉड, इज ए ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस प्रकार कहता, तुझे बुलाने के पहले तेरे लिए मैंने योजना बनाकर रखा, उस योजना तेरे लिए है, तो प्राप्त कर ले। इब्राहिम से कहा है मैं जो दिखाने वाली जगह पे तुझे ले चलता हूं, निकल आओ। उसने पीछे मुड़ कर नहीं देखा, उन्होंने ये नहीं देखा मेरे पूरी जो है घरवाला है, मेरे परिवार है, मेरे पूरी का कारोबार है, इस प्रकार उस प्रकार कुछ नहीं देखा, एकदम चल पड़ा। उसके बाद परमेश्वर कह रहा है जिस जगह पे तू कदम रख रहे हो वो सब तेरे लिए। हालेलुया। उसने सुना, उसने माना, उसने किया। उसने सुना, उसने माना, उसने किया। हालेलुया। आज हमसे क्या है, हम सुनते हैं, मान भी लेते हैं, मगर करता नहीं है। जब हम कदम रखते हैं तो और किसी ने वहां पर पहले से कब्जा कर लिया, क्योंकि हम लेट, जैसा कहा तुरंत नहीं, तुरंत सुन लिया, मान भी लिया, मगर करने में देरी कर दी। सब परमेश्वर कहता है तुझे मैं बुलाया हूं इसी संसार में, इसी संसार का अंदर मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं। इब्राहिम के जीवन का अंदर अगर आप देखा जाए, बहुत ही धनवान, धन की कमी नहीं थी, जहां जहां उसने किया वो सारी चीजें उसके लिए उपलब्ध हुआ। इस प्रकार का जो है आशीष दिया। इसका अर्थ क्या है, आशीष देने वाला परमेश्वर है, आप और मैं सिद्ध करने वाले। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया। मगर हमारा दृष्टि कहीं और हो जाते हैं, इस वजह से हम अधूरे रह जाते हैं। इब्राहिम के जीवन का अंदर क्या हुआ, परमेश्वर आज भी करने के लिए तत्पर खड़ा है, मगर उसका कार्य को आप और मैं अच्छी तरह नहीं समझ पा रहे हैं। प्रभु मेरे लिए तुमने क्या रखा है, और तूने बुलाया तो था, मैं आज भी चुका हूं और अभी तक मैं प्राप्त नहीं हो रहा हूं, तो कमी कहां है, ये जांचने का कभी प्रयास नहीं करते। उल्टा कहते हैं हमको क्या मिला, उल्टा हमारे शब्द क्या होती है, क्या मिला, अभी तक मैंने इतना कुछ तागा था, औरों को जैसा नहीं था, मेरे सामने कोई लोग और बेतेरे कार्य को प्राप्त कर रहे, मगर मैं तो कुछ नहीं है। मगर जो हम दृष्टि कर रहे हैं वो दूसरे के ऊपर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं वो दूसरे के ऊपर कर रहे हैं। पवित्र बाइबल कहता है वो पलेगा उपलेगा हरियाला दिखाई देगा, उसके बाद थोड़ी दिन के बाद उसका स्थान भी नहीं पता लगेगा, वो ऐसे उड़ जाएगा, मगर तू रहेगा। हालेलुया, ये परमेश्वर के वायदा है। मगर हमारा दृष्टि कहां पर है, वो दूसरों के ऊपर। आज विश्वासी जन के बहुत ज्यादा समझ कम है, ज्ञान की कमी है, वो दूसरों को देखकर जी रहे हैं, दूसरों को देख के जी रहे हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे कोई और पड़ोसी हो, चाहे नौकरी हो, कहीं और हो, दूसरों को देख रहे। दृष्टि कहां करनी चाहिए, उस महान परमेश्वर ने बुलाया उसको ऊपर दृष्टि करना चाहिए। व्हाट इज द प्लान लॉर्ड, क्या आपका जो है, आपका क्या आपने हमारे लिए योजना बनाई, उस योजना को हमने जांचना है, उस योजना के ऊपर हमारा फोकस हो। प्रभु तू क्या चाहता है, क्यों बुलाया है, मुझसे क्या कराना चाहता है, मुझे पता तो लगे। तो वो प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, उसके उल्टा हम क्या कर रहे हैं, और दिशा में देख रहे हैं, जो दुनिया की तरफ देख रहे हैं, सृष्टि की तरफ देख रहे हैं, और किसी की तरफ देख रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा हमारा फोकस क्या होता है, हमारा शरीर को अधिक से अधिक मुख्यत्व देकर चलते हैं, जो मिट जाने वाले। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता मैं 150 साल बैठा रहूंगा, 200 साल रहूंगा, मगर बाइबल कहता है 350 साल, 900 साल, 950 साल लोग जिया। आमीन। मगर आज आपके लिए मेरे लिए वो सौभाग्य नहीं है। हमारा जो जीवन घट चुका है, पवित्र बाइबल में दाऊद कहता है बड़ी मुश्किल से 70 और 80, उसके बाद डगमगाना, उसके बाद खुद ही कह देगा यार बस हो गया, हमसे तो चला भी नहीं जाता, हाना भी नहीं जाता, अभी रहकर क्या करूं मैं, कुछ तो होता है नहीं, ना खा पाता हूं, ना पी पाता हूं, ना चल पाता हूं, ना सो पाता हूं, ना जग पाता हूं, क्या करूं मैं। खुद ही तक कर कह देते हैं लॉर्ड नफ, लेट हिम टेक मी, मुझे उठा लीजिए, मैं और नहीं। क्योंकि शरीर कूद, जिस शरीर को तू देख रहे हो, जिस शरीर के लिए तुम बो रहे हो, जिस शरीर के लिए तुम प्रयास कर रहे हो, जिस शरीर के लिए तुम पूरा अपना जीवन बिता देते हो, वही शरीर के लिए आप कहते हो मुझे नहीं चाहिए। हेलो, अगर इसका कान है वो सुने जो मैं आज कह रहा हूं। आमीन। जिस शरीर के लिए हम कर रहे हैं, और वो शरीर खुद जो है बुढ़ापा में कहेगा तू छोड़ दे, हट जा, मुझे नहीं रहना, क्योंकि वो इस प्रकार दुखी कर देता है। यही शरीर जिसके लिए हम पूरा कुछ जिंदगी, पूरी लाइफ सेक्रीफाइस कर लिया, पूरी मेहनत, पूरी
कमाई, पूरी मेहनत, हर चीजें कर ली, मगर यही शरीर कहता है अभी मुझे नहीं चाहिए। ये मन हमारा कहता है ये शरीर छोड़ दे, खत्म। तो हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रयास क्या है? वृत्ति व्यर्थ है। सब उपदेश के अंदर जो ज्ञानी जो है सुलेमान इस प्रकार कहता है, सूरज के नीचे हर प्रयास व्यर्थ है। मगर परमेश्वर कहता तू दृष्टि कर मेरे कार्य को, मेरे काम को, मगर कोई समझने का कोई आशा ही नहीं रखता, ना उनके पास समय है, ना सोचते हैं। सारी चीजें मिट जाने वाली बातों में हम अधिक से अधिक दृष्टि करते हैं। सब कुछ मिट जानी है, मगर मिटने के लिए परमेश्वर ने नहीं बुलाया, कुछ कार्य के लिए आप और मुझे चुना है। वी आर ए सेलेक्टेड पीपल, हम जो है चुने हुए वंश है। उन राजा का, जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सर्वशक्तिमान की जो है आप और मैं संतान है। मगर वो क्या चाहता है उसको पर दृष्टि नहीं। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर के कार्य को हमको दृष्टि करना है। वचन क्या कहता है? सब उपदेश को निकालिए, 7वां अध्याय उसके 13 वचन, कुछ बातों को देखें। परमेश्वर के कार्य पर विचार कर, क्योंकि जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया है उसे कौन सीधा कर सकता है। यहाँ पर क्या कहता है? पीछे भी पढ़िए। परमेश्वर के काम पर दृष्टि, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर। उसने सीधा बनाया, टेढ़ा बनाया, जो भी कुछ बनाया है, मगर कहता है तू दृष्टि कर। मगर आपका दृष्टि कहां पर है? मेरे भाई मेरे बहन, आज विश्वासी जन का दृष्टि कहां पर है? हम कहां दौड़ते हुए जा रहे हैं? किस विषय में जा रहे हैं? परमेश्वर के कार्य को पर दृष्टि करने के लिए कह रहा। वो कह रहा उसने टेढ़ा किया, कोई सीधा नहीं कर सकता। पढ़िए जरा। परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया वो उसे कौन सीधा कर सकता? कौन सीधा कर सकता? हालेलुया, आमीन। काफी गंभीरता के साथ, गहराई के साथ इस वचनों को मनन करना है। मगर आप घर पे जाके कीजिए, पवित्र आत्मा आपसे बहुत कुछ बात करेगा। उसका अगुवाई में आप बहुत कुछ मुझसे भी अधिक जो है आप समझ सकोगे। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे, क्योंकि ये कहता है उसके अद्भुत काम, आश्चर्य काम, और तुझे बुलाया और तुझे चलाया। हर दिन तो चला रहा है, हर दिन तो है वैसा उसने जो है योजना बनाया, उसमें आज तक लाया है। उससे तू दृष्टि करके देख, स्मरण करके देख, ताकि अपने आप को पता लग जाएगा, अपने अंदरूनी आत्मा आपको गवाही देगा तू कैसा यहां पर बैठा है। आमीन। पिछले जो 9 महीना को जांच के देखोगे, आज जिस कार्य के लिए ईश्वर ने आपको और मुझे बुलाया है, उसमें एक की कार्य क्रिया भी हमने नहीं की। 10 महीने में हमको मिल चुका है। 10 महीने में अगर आप पिछले जो 9 महीना को जांच के देखोगे, आपने ईश्वर के लिए क्या किया है, तो आपको पता लगेगा। हो सकता है आप इस प्रकार सोच रहे होंगे, मैं अरे रविवार को आराधना में आ जाता हूं, दैट इज योर ड्यूटी, और नियम है, वो नियम को पूरा कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है, क्योंकि नेक्स्ट वीक के लिए तुम्हें पूरी बल ताकत आने के लिए दया चाहिए। अगर धन्यवाद नहीं करोगे तो कहां से मिलेगा? इसलिए आ रहे हो। नहीं जी मैं बहुत गीत गाता हूं। अरे तेरे उन्नति के लिए गा रहे हो, तेरी आत्मा मगन हो रही है,
यू गोइंग टू रिसीव द ब्लेसिंग। वो कोई बांटने के लिए नहीं आ रहा है, तो अपने लिए उन्नति के लिए हो रही है। प्रार्थना कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? अपने लिए। दान दे रहे हो, किसके लिए दे रहे हो? अपने जो है पाने के लिए दे रहे हो कि देखिए कहा गया दो दिया जाएगा। और क्या कर लिया? और क्या कर लिया? इसी में कई लोग देखते हैं मैं संतुष्ट है वे। मैं आराधना में चले गए संतुष्ट है, मैं तो लगातार जो है चला जाता हूं और मैच में भाग ले लेता हूं, इसी में तंदुरुस्त है। सेटिस्फाइड, सेल्फ सेटिस्फाइड हो गया। आई एम ओके, आई एम ए ग्रेट, मैं बहुत कुछ पाया हूं और पा लिया। परमेश्वर के लिए क्या किया? आपको बुलाने वाला परमेश्वर आज आपसे पूछता है, मैंने 10 महीना दे दिया मेरे बेटा मेरे बेटिया, अरे इस 10 महीना का अंदर तेरे के कितना कितना कार्य किया उसको स्मरण करने के तेरे पास समय नहीं है। जनवरी से लेके आज तक, पहले महीने से लेके 10वें महीने तक कितनी कार्य की है, उन बातों को भी सोचने के तेरे पास समय नहीं है। सोच के देखिए, प्रत्येक दिन के हर एक हाउस जरूरतमंद, सिर्फ अपना नहीं अपने लोगों को भी, परिवार को भी, हर चीजों को जो उपलब्ध कराया है उसके लिए आपने क्या किया? परमेश्वर क्या कहा? आप साथ बैठकर ऐसे बैठ जाओ चुपचाप के मेरे भवन में आके यही काफिया करके बोला क्या? ऐसे तो कहीं नहीं कहा, कोई दास के ऐसे लिखा नहीं है। और इधर बाइबल में ऐसा नहीं लिखा आत्मा हाथ बढ़ा कर बैठ जाओ मेरे चरणों में बैठ जाओ, बल्कि कुछ मत करो, मैं आकाश खोल कर तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। ऐसा तो नहीं है। सब कर्तव्य करने के लिए, कार्य करने के लिए नियमित किया है। परमेश्वर ने भी पूरा कार्य करके उसके बाद आराम फरमाया। उस सबक का दिन इसलिए दिया गया तू आके आराधना कर। मगर आप और मैं क्या कर रहे हैं परमेश्वर के लिए? इतनी कुछ चीजें हैं, 10 महीना तक हमने पा लिया, 9 महीना पूरा पाके 10वें महीने में आ रहे हैं। क्या हमने परमेश्वर के लिए किया? क्या बुलावट था? आप अपने परिवार बचाए। हेलो, क्योंकि हम अपने दृष्टि कर रहे हैं, अपने लिए कार्य कर रहे हैं, अपने लिए कार्य कर रहे हैं, और कोई काम है ही नहीं है। किसी ने बुलाया गया ये नहीं जाना, चुना गया क्यों है? कई दफे जो संदेश हम सुन रहे हैं, परमेश्वर अपने दासों को द्वारा, वचन को द्वारा आपसे बात कर रहा है, फिर भी आप सुन के अनसुन कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं मगर फिर नहीं कर पाते हैं। पवित्र बाइबल दोबारा कहता है परमेश्वर का कार्य को दृष्टि कर। उसके साथ अय्यूब की पुस्तक निकालिए देना। अय्यूब की पुस्तक उसके जो 29:4 को पढ़िए, जल्दी से आइए। अय्यूब 29:4 जी। मैं अपने जीवन के शिखर पर था, परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। अमान क्या कहता है? परमेश्वर का मित्रता मेरे डेरे पे बना रहता है। किसको पास नहीं बना हुआ? सभी प्राप्त कर रहे हैं ना। कोई ये नहीं कह सकता मेरे को कुछ भी नहीं परमेश्वर ने दिया है। पढ़िए पीछे। अय्यूब 29:4 ये तो मेरी जवानी के दिन थे जो परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती है। मेरे डेरे पे बनी रहती है मित्रता। देखिए परमेश्वर की मित्रता। कभी आपने सोचा
इस महान परमेश्वर किससे मित्रता कर रहा है? आप जैसा, हम जैसा निकम्मे लोग के साथ मित्रता कर रहा है। कोई कह सकता योग्यता है? अभी अभी हमने गीत गाया, योग्यता से बढ़ के दिया है, योग्यता से बढ़ के। योग्यता तो है ही नहीं है, फिर भी परमेश्वर योग्यता से बढ़ के दिया है। वचन को पढ़ के देखिए जरा, वचन क्या समझाना चाहता है हम। पहले तो दृष्टि कहां कर रहे हैं, दूसरा कहता फिर भी मैं आशीष देता हूं। पढ़िए पीछे 29 बोल। ये तो मेरी जवानी के दिन थे जब परमेश्वर की मित्रता मेरे डेरे पर बनी रहती थी। डेरे पे बनी रहती थी, आज भी बनी रहती है। आपको परमेश्वर गुलाम और कोई चीजों में नहीं, मित्रता के साथ रखा हुआ, मित्र बनाया हुआ। मगर आप कहां है? वो मित्रता का योग्य है? एक अच्छा मित्र बनाया है। सोचने वाली बात है, ईश्वर हमें मित्र बनाया हुआ, जो जमीन और आसमान बनाने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें मित्र बनाकर रखा। हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, कितनी बड़ी सौभाग्य है। कभी आपने सोचा? मगर उस परमेश्वर के लिए आप क्या कर रहे हो? यीशु ने कहा मित्र के लिए, अच्छी मित्र के लिए जीवन भी दे देगा। मगर आप और मैं अच्छे हैं क्या? फिर भी परमेश्वर कहता है तेरे डेरे पे मैं आशीष देना चाहता हूं, और आशीष दे रहा है, चाहे हम कैसे भी क्यों ना हो। क्योंकि वो पैकेज पहले से रेडी करके रख लिया, वो किसी और के कहां देगा, वो तो तुम्हें देना है। इसलिए आप और मैं प्रार्थना भी कर रहे हैं, फिर भी हम नहीं समझ पा रहे हैं ईश्वर हमसे क्या चाहता है, हमें क्यों बुलाया है, हमें क्यों एकत्रित करके रखा है। और लोग की क्यों नहीं सौभाग्य है, केवल हमें क्यों है? कभी हम दृष्टि नहीं कर रहे हैं, हम ध्यान दे रहे हैं। पवित्र बाइबल हमें कई बातों को सिखाता है। सिर्फ आशीष सिर्फ नहीं है, स्वर्गराज का वारिस भी बनाया है। यहां जब तक जी रहे हैं, यहां भी सुख शांति आशीष के साथ रहे। मृत्यु के बाद सदैव उसके साथ रहने के लिए भी वो वायदा किया है। हालेलुया। मगर वो परमेश्वर तुमसे चाहता है। आप कभी पूछा प्रभु मैं क्या करूं, तू क्या चाहता है प्रभु मेरे जीवन में, मैं आपके लिए क्या करूं? अपने लिए तो बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने लिए कुछ कर रहे हैं। जो बुलाया परमेश्वर कह रहा है कब पहुंचेगा ये? मैंने इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ सब कुछ कर लिया, फिर भी है मेरे लिए कोई पूछा ही नहीं है। ना कोई कार्य में आ रहा, ना क्रिया में आ रहा, ना कोई काम कर रहा। मेरे भाई मेरे बहन, हम कैसे जीवन बिता रहे हैं वो सब कुछ उसको पता है, फिर भी हमारे ऊपर अनुग्रह करता है। नए नियम के अंदर अगर देखा जाए, सऊल को उसने पौलुस बनाया। पौलुस बनने के पहले उसके कार्य क्रिया को हम देख रहे हैं। हेलो, कई परमेश्वर के विरोध, आज हम भी ऐसी थी, हम कौन सा अच्छा था, फिर भी परमेश्वर आपको और मुझे अनुग्रह दया किया है।
जब शाऊल को परमेश्वर ने बुलाया है, जब उसके दृष्टि उसके ऊपर पड़ा, वो ज्योति को देखा जो लोगों को सताने के लिए जा रहा था, बड़ी तेज के साथ, रफ्तार के साथ घोड़े में। पर्वत के काम का अंदर हम पढ़ सकते हैं, जब ज्योति को उसने दृष्टि की, तुरंत उसने क्या बोला? प्रभु तू क्या चाहता है मैं करूं? हेलो मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर 10 महीना दे चुका, तू कभी पूछा परमेश्वर तुमने इतनी इतनी आशीष दी, मेरा के जीवन के साथ रखा, मेरे रोगों को चंगा कर रहे हो, मेरे लोगों को सहायता के लिए मैं खड़ा हूं, बल और ताकत दिए है, इतना कुछ देने के बावजूद भी मैं तुझे ये नहीं पूछ रहा हूं तेरे लिए मैं क्या करूं? शाऊल जब परमेश्वर से बुलावट आई, वो ज्योति देगा, तुरंत उसने कहा है प्रभु मैं क्या करूं? जब परमेश्वर भी इजाजत दे रहा है, तुझे मैं बताऊंगा तुमको क्या करना है। हेलो, कभी आप और मैं पूछा प्रभु मैं क्या करूं तेरे लिए? तूने जीवन दिया, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, सब कुछ दिया, और भी दे रहे हो, और मेरे ढेरे में आशीष ही आशीष है। जब दुख पीड़ आ जाता फिर भी तू संभाल लेता, बीमारी में चंगाई दे देता, हर चीजें कर लेता। प्रभु तू क्या चाहता है? परमेश्वर आज आपसे पूछता है, आपसे पूछता है, मैंने तुझे बुलाया, तुझे आशीष दिया, तेरे संतान को आशीष दिया, तेरे कारोबार का आशीष दिया, हर चीज को मैंने संभाला, मगर तू कभी पूछा नहीं मैं क्या करूं? कभी नहीं कहा। आज कह रहा है, आपसे सवाल कर रहा है, तुमने क्या दिया? परमेश्वर यीशु तो अपने जीवन ही दे दिया, अपने आप को बलिदान दे के आपके लिए, मेरे लिए मृत्यु को छक के पूरा छुटकारा दे के आज आपके लिए, मेरे लिए अपना पिता बुलाने के लिए इस सौभाग्य दे के गया। मगर आप और मैं क्या दे रहे हैं? किसके लिए बुलाया गया? कभी पूछा पिता तुमने क्यों बुलाया गया? तुमने क्यों अलग किया है? क्या तू चाहता है मेरे जीवन के अंदर मैं आपके लिए करूं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसलिए दृष्टि हमको परमेश्वर की ओर रखना है। हमें पता लगे परमेश्वर क्या चाहता हमारे जीवन में। उसने तुरंत पूछा, आज आप भी मैं भी पूछना है, प्रभु पीछे में पूरे 9 महीना मैं गुजार दिया हूं, मगर ये 10वें महीने में भी जा रहा हूं, प्रभु तेरे लिए मैं क्या करूं? तू क्या चाहता है प्रभु मेरे जीवन के अंदर? जैसा उसने पूछा उसी प्रकार आपको पूछना। कभी प्रार्थना की प्रभु तू क्या चाहता है मेरे जीवन में, मगर हम प्रार्थना कुछ और होती है। हमारा प्रार्थना हमेशा कुछ और होती है। प्रार्थना तो हम करते हैं, मगर प्रभु से पूछा क्या चाहते हैं? मेरे भाई मेरे बहन, मैं एक टॉपिक से भी आगे नहीं गया। परमेश्वर की आगमन है तो नहीं आया तो अगले संदेश में इसको आगे बढ़ाएंगे। कुछ समय अपने आप को सौंपे, घुटना माई, पूछे परमेश्वर से, प्रभु तू क्या चाहता है? आज के दिन में मेरे से बात कर रहा है, मैं क्या करूं प्रभु जी? अभी तक मुझे पता नहीं था, आज मैं सौंप रहा हूं। मेरे जीवन में तू क्या चाहता है? मुझसे क्या कराना चाहता है?
खुदावन मुझसे बोल, क्योंकि वो बात करने वाला परमेश्वर है। तो परमेश्वर का वचन कहता है वो सुनने वाला परमेश्वर है, तेरी पुकार को सुनेगा। धर्मी जन के ऊपर उसका निगाह लगा रहता है और उसको पुकार सुनने के लिए कान झुका रहता है। जब आप पुकारोगे तो परमेश्वर आपके लिए जवाब देगा और प्रकट होगा। जब आप अपने आप को तौबा करते हुए, क्षमा याचना करते हुए, उसके बाद निर्णय करके उसके बाद मेज में आइए, आंखों को बंद करें, सिर को झुकाएं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हम तेरी धन्यवाद करते हैं खुदावन, आज हमसे आपने बात किया है प्रभु जी। हम करोड़ों धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। अनेक लोगों का ये सौभाग्य नहीं मिला है, आज हमें दिया है। दोबारा हमसे आप बात कर रहे हैं। प्यारे पिता, अपने को सौंपने में मदद कर, सहायता कर। इस वक्त जो जो भाई बहन इस संदेश को सुनकर अपना आप को सौंप रहे हैं, अपने आप को छांछ रहे हैं, तेरी बुलावट के लिए अपने आप को सौंप रहे हैं, तो खुदावन उनको पर तू मदद कर, दया कर प्रभु जी, ताकि जो है पूरी तरह तेरे सम्मुख में उन लोग को सौंपें और आपकी इच्छा को पूरा कर सके। जैसा यीशु ने कहा है, मेरी मर्जी नहीं है पिता, तेरे इच्छा तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरा हो। प्यारे पिता परमेश्वर, तू मदद और सहायता दे। हो सकता है आज के दिन तेरे आगमन हो सकता है 1 घंटे के बाद तेरे आगमन हो सकता है आज के दिन हमारे लिए आखिरी दिन हो। पिता हम नहीं जानते हैं, मगर हम सौंपते हैं करके जो सौंपने वाले तमाम जितने भी आपके प्रिय जन को पर तेरे अनुग्रह आने पाए, ताकि अपना आप को प्राण आत्मा देह को सौंपते हुए, धुलते हुए, पवित्र होते हुए तेरे प्रभु जी पवित्र मेज में भाग ले सके। तेरे देह में देह, लहू में लहू में भाग लेने के लिए मदद और सहायता दे। तेरे सहायता मन, तेरे सहयोगी आत्मा को प्रभु तू दे, ताकि जो है वो समझ सके और अपना आप को सौंप सके। खुदावन तू मदद और सहायता। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। सौंपिए और प्रार्थना कीजिए। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद तो धन्यवाद तो जिस जिसने सौंपा है उनको पर तेरी अनुग्रह के दया आने पाए प्रभु, सहायता अनुग्रह दे यीशु मसीह का नाम से। उन लोग प्रभु अपने आप को सौंपते हुए तेरे नजदीक आने पाए, तेरे निकट आने पाए प्रभु, तुझे अपना ले, आपके सम्मुख में अपने जीवन को सौंप सके। खुदावन तुम मदद और सहायता दे। आप ऐसा कर रहे इसके लिए धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन।